खिलाड़ी पहलवान है, सच्चाई पड़ेगा ना तो पानी नहीं मिलेगा इनको। आप इसलिए आ रहे हो, आपके खाज है उनका इज्जत कॉन्फ्रेंस के पहले दिन उनका खाज है, वो अपने घर है क्या है, यहाँ ये ना हाथ पड़ेगा ना, भूल जाएंगे वो सारे, मान लेंगे। की बेटियां सड़कों पर बैठी है। शंभू जी उस बेटी ने कहा उनमें सामना करने की हिम्मत है, वो उसमें भाई है, होना गुनाह है, राजधानी है, देश की राजधानी है, सबको जगाने के लिए हमारी बेटियां भी लंबी आई है। कहाँ चली गई? तो ये वही कहा मंत्री आती क्यों नहीं यहाँ पे? लड़की पे हो रही है, मीडिया पर देख रहे हद हो गया, फिर देश चल रहा है, देश चल रहा है। यहाँ करो, ये तो आप कुछ कहो, मीडिया वाला करवा रहा है। कोई मीडिया खिलाड़ियों के लिए आए हैं। भाई साहब, पिछले 8 साल में मैं गवाह हूँ, अधिकारी कर्मचारी प्रदर्शन करे तो देशद्रोही, खिलाड़ी प्रदर्शन करे तो कांग्रेसी, और ये इस देश की जनता जिम्मेदार है इसके लिए। टीवी अखबार वाला तो जिम्मेदार है ही, उसका तो काम है। दीपक चौरसिया की एक लाइन है कि पत्रकार जो है वो राजपूत होता है, राजपूत मतलब जिसकी सत्ता उसका पत्रकार। हाँ, जिसका राज उसका मतलब मेरा राज तो मेरा रिवाज है, मेरा राज तो मेरा रिवाज चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन चलना नहीं रिवाज मेरे हैं ऐसे काले कानून भी, अगर कोई भी चीज हमने तो जी तड़के उड़ाटवाया है, हमारी गलत बात हो ना मान लो, पड़ जाएगा, पानी का पानी उनको बुरा मत माने। पूछ रहा हूँ, हिंदू की सरकार है, मंदिर बन गया और क्या चाहिए? अरे मंदिर हमें खाने दे रहा है क्या? मंदिर बन गया, अच्छी बात है, आगे और भी बढ़वाओ और बढ़वाओ, लेकिन ये भी देख रही थी एक देश एक कानून, वन लॉ वन इंडियन, वो भी तो होना चाहिए। वो तो कह रहा है कि हम अच्छा आदमी है, वो जो तो अच्छा है, तो जब भी तो उस पर विश्वास है, जब तो बैठे हैं ना, तो नहीं वो के बारे में वो अच्छा आदमी है। अब इतना कैमरा वाला हम ही का रिकॉर्ड, हम ब्लेम लगा रहे हैं सारे के सारे, ये लड़कियां जो ब्लेम लगा रही है, वो हमारे स्मृति ईरानी जी कहाँ चली गई? एक दिन आके पूछे लड़कियों से, क्यों नहीं पूछते आकर के कि बेटे आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी लड़की हूँ, उधर मेरी लड़के के बराबर, मेरी बहन के बराबर हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हरियाणा, अरे सुनो तो सही, रुकिए तो भाई, हमारे पत्रकार महोदय बोलिए इनको। हाँ, हम कह रहे हैं, उधर वाले लोग कह रहे हैं कि सारा हरियाणा वाला चाहता है कि कब्जा कर ले फेडरेशन। कौन कहता है? नहीं, गलत है। हिंदुस्तान में हरियाणा नहीं है क्या? हरियाणा को भारत पाकिस्तान में क्या? हरियाणा सरकार के पास अपने प्रतिनिधित्व है, IAS IPS अफसर हैं, उनको एक प्रतिनिधित्व बना के सरकार अपने अंडर में ले, लेकिन ऐसे गुंडों को ऐसे फेडरेशन हाथ में ना दे। सरकार में ताकत है। 24 दुनिया 48 है और 72 घंटा होने वाला है। मंत्री आकर के आ जाए, 72 घंटा होने वाला है। इस बार तो 150-200 मीडिया वाला भी है, कार्रवाई नहीं हो रही है और लोगों से बात करेंगे। हम तो कह रहे हैं यहाँ आ जाए। देखो जी, हमें न्यायपालिका पे और अपने आंदोलन पे भरोसा है, हमारा जो न्याय होगा इस पे हमें नहीं होता। मोदी जी को बहुत नुकसान हो जाएगा वोट का, निकल जाएगा। यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये राजनीति का मंच नहीं है, ये खेल का और देश बचाने का और नस्ल बचाने का मंच है। अरे सब राजनीति से होता है, मोदी जी राजनीति से गए हैं। ये जो जो फेडरेशन का अध्यक्ष है वो भी राजनीति से सांसद बना हुआ है, बिना राजनीति के कुछ नहीं होता है। राजनीतिक तो एक बार एक शांति से आप मेरी बात सुनो, राजनीतिक मतलब मुख्यमंत्री लंगड़ा लुल्ला भी बन जाए, दलिया बनाने वाला भी मुख्यमंत्री, बात सुन लो। पहलवान ओलंपियन वो बना जो लगातार कई वर्ष की तपस्या कर रहा है, क्यों नहीं बात मान रहा है? इतनी समझ नहीं है उनको? माननी पड़ेगी मोदी को। आप लोग कहीं कौन पार्टी के तो नहीं बहकाए हुए हैं? मैं इसके 3 थने भूषण जी का बयान आया है कि ये सब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। मोदी की जब बोल देंगे, जब मान लो मोदी की जब बोलवाए पाछा मान जाएगा। नहीं है भाई, आप बोले यूट्यूबर, मत दीजिए पत्रकार कहेंगे। अच्छा बोले यूट्यूबर। हाँ, शंभू सिंह जानते हैं। अरे मैं यूट्यूबर हूँ भाई, तो बन जाएंगे। पत्रकार कह के गाली मत दीजिएगा, बोलिए मैं पत्रकार नहीं हूँ। राजनीति के बारे में मैंने कहा मुझे पहले यूट्यूबर
यूट्यूबर कहिए। क्या हूँ मैं? नेशनल दस्तक। अरे यूट्यूबर, पत्रकार नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, आपने राजनीति बोली ना, राजनीति के बारे में बोली ना आपने बात। देखिए हमारा यही कहना है कि देश का गौरव बढ़ाने वाले लोग हम लोग यूट्यूबर हैं भाई, पत्रकार मत कहना। अरे आपकी वीडियो सब लोग देखते हैं, नेशनल शंभू भैया। मैं तेरा सब पत्रकार है शंभू भाई, मैं आपकी सबसे सबसे ज्यादा देखता हूँ। शंभू भाई को मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ। बिल्कुल भाई, आपने बात करी शंभू भाई, सुनिए। राजनीति का मतलब पता क्या होता है? राज करो, नीति को जेब में रखो। शंभू भाई जब राजघाट से जा रहे थे ना, अनुराग जी यहाँ पर आए थे, क्या उनकी बात से आप सहमत नहीं है? क्या कह कर गए? बिल्कुल सहमत नहीं है। क्या कह कर गए? इन खेल मंत्री को की बात को, मिनिस्टरों की कोई आश्वासन क्या होता है? आश्वासन, व्हाट इज द आश्वासन? बेटा कोई आश्वासन नहीं है। किस तरह का आश्वासन था? है? किस तरह का? उन्होंने कहा कि जी आई गई बात होगी। वहाँ लड़की ने खुद बोला, विनेश माथुर जो फोगाट जो लड़की है, और राज कर रहे हैं। नीति, राजनीति का मतलब क्या था? राजनीति, राज करो नीति के साथ। लेकिन नीति इनके जेब में घूम रही है और राज कर रहे हैं। क्योंकि ये एक बीजेपी कोई के बोलने वाला नहीं है। सांसद, मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी की बात कर रहा है। सांसद है। नो राजनीति, नो राजनीति का यौन शोषण हो रहा है हमारी कौन है? बीजेपी का सांसद तो है ना। कौन है ब्रजभूषण? ब्रिजभूषण बीजेपी का सांसद है। फिर तो बीजेपी की बात क्यों नहीं, नहीं? नहीं सुनिए, कोई भी बन सकता है। लेकिन यहाँ राजनीति नहीं हो रही है चाचा, ये सही बात है, हम कह रहे हैं यहाँ राजनीति नहीं हो रही है। खुद पहलवानों ने कहा, देश का नाम रोशन करने वाले लोगों ने कहा यहाँ राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लोग राजनीति करने के लिए बने यहाँ पर। उनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम पर रहती है, मंदिर मस्जिद पर राजनीति रहती है, लेकिन आज बीजेपी वालों की। और सुनिए, और ये देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हैं। साक्षी मलिक ने ओलंपिक जिताया इस देश के लिए, वो यहाँ पर बैठे हैं। पुनिया जी ने ओलंपिक मेडल लेकर दिया है, उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक मिनट चाचा, एक मिनट रुकिए। अरे चाचा एक मिनट रुकिए, चाचा एक मिनट रुकिए। ओ भाई आश्वासन से कुछ नहीं होता। ये बताइए, इस देश में छोटी छोटी बातों पर भावनाएं आहत हो जाती है, सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर आ जाती है। आज देश का भविष्य, ये लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं, इनके साथ कोई क्यों नहीं है? देखिए, मैं सब इनके साथ है, सुनिए एक मिनट। लेकिन यहाँ कोई राजनीति के लिए लोग जो इकट्ठा होते हैं, ये राजनीति नहीं कर रहे, ये अपना हक मांग रहे हैं। इन लोगों ने देश का नाम बहुत ऊंचा उठाया है, और आज देखिए देश के अंदर क्या चल रहा है। अगर इन्होंने, सुनिए, अगर आपने अपने हक के लिए आवाज उठा दी तो इनको कह रहे हैं कि ये कांग्रेस करा रही है। ये क्या बात कर रहे हैं? ये कांग्रेस के लोग दिख रहे हैं आपको? जिन लोगों ने देश के लिए मेडल जिताया और नाम रोशन किया पूरी दुनिया के अंदर, आज उनको कांग्रेस ही क्या कर रही है? गाली देने का काम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने, सुनिए, जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, आश्वासन दे, आश्वासन से कुछ काम नहीं चलेगा। तीसरा दिन है आज बैठे हुए, लेकिन इनको संविधान निकालना था। इनकी आज जो मांगे थी, जो यौन शोषण की आरोप लगाया हमारी बहनों ने, जो देश के लिए होरा में खिलाड़ी है, उस पर कोई एक्शन होना चाहिए था। उसको तुरंत जो है बर्खास्त करना चाहिए था ब्रजभूषण साहब को। लेकिन क्या हुआ? उनको बर्खास्त नहीं करा। सवाल जवाब कर रहे हैं कि ये गलत है, वो झूठे हैं, वो इन पर आरोप लगा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत गलत आज स्थिति पैदा कर दी है लोगों ने। सुन लीजिए, हाँ। पहले जब बीजेपी सरकार के मंत्रियों पर गाड़ी चलाने का, कुचलने का आरोप लगा, सारे लोग वो भी बैठा, वो भी होना मुद्दा चाहिए आया। बर्खास्त की। आप लोग नहीं आए सड़कों पे, तो ऐसे कर करके तो सबके ऊपर आएगी ये, सब खामोश बैठे रहेंगे। देखिए, वो भी किसानों के ऊपर जो गाड़ी चलाने की बात थी ना, उसमें भी इन लोगों ने उनको सपोर्ट किया। आज तक भी उसका मंत्री बना बैठा हुआ, आपको पता होगा किस तरीके से वो, उसको बेल भी मिल गई। फिर उसके बाद सुनिए, टैनी मिश्रा, सुनिए, आज इनको जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उन्होंने खुद कहा कि यहाँ राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं। जिन बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ है, और खुलेआम सबूत भी हैं, सबूत भी पेश करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन अगर किसान आंदोलन की बात की जाए, शाहीन बाग की बात की जाए, इनको कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी कांग्रेस से जोड़ दिया जाता है। नहीं, यही तो, अगर सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर लिया तो उसको आतंकवादी भी बताते हैं लोग। किसानों को आतंकवादी बता रहे थे। गोल्ड मेडलिस्ट है, हाँ। पूरा देश इन्हें जानता है, इनका सम्मान करता है। जब दूसरे लोगों के ऊपर ये बात आ रही थी, ये लोग खड़े क्यों नहीं हुए थे? सुनिए मेरी बात, ये हमेशा खड़े हुए। बीजेपी का जो एजेंडा रहता है, सुनिए, कथनी और करनी में फर्क होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे, आज देश की बेटी बैठी है, इनको नजर नहीं आ रहा क्या? देश की बेटियों के लिए क्यों नहीं? आज देश के प्रधानमंत्री आकर स्टेटमेंट देते हैं क्या हम लोग इनके सपोर्ट में, और जो इनकी समस्या उनको हल किया जाएगा, उस पर नहीं बोलते। लेकिन बोलेंगे क्या भैया इनके ऊपर ही आरोप लगा रहे उल्टे। आपको ये शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो उल्टा इन बेटियों पर आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति करनी है। बताइए कौन से सांसद बैठी है यहाँ पर? किसी पार्टी को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है, स्टेज के ऊपर चढ़ने नहीं दिया जा रहा। कोई भी सांसद हो, कोई सी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला हो, लेकिन ये अपनी हक की आवाज उठा रही है। सरकार को आज एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं लिया तो सुन लेना आप, हमको हम यहाँ से कह रहे हैं सारे लोग कि इससे बड़ा कितने लाखों लोगों, जो आम लोग है ना, राजनीति नहीं, आम लोग यहाँ पर
के दिखा देंगे। पर मेरे भाई सवाल ये कि इनका कोई हक नहीं है दूसरों की समस्याओं पर बोलना। आज बिल्कुल खड़े हैं समर्थन। इससे पहले भी समस्याएं का सुनिए हल निकला है और जो बात से हल निकला है, लेकिन आज क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है, हल कुछ नहीं निकल रहा। हम ये कह रहे हैं इन लोगों ने पहले भी आवाज उठाई। अगर ट्विटर आप चलाते हो तो देख लीजिए, ट्विटर पे इन लोगों ने जो पहले खिलाड़ी थे उन्होंने आवाज उठाई थी, लेकिन इनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? खेल मंत्री सिर्फ कह रहे हैं कि हम लोग डिनर पे बुला के इनको आश्वासन देते हैं। आश्वासन से कुछ नहीं होगा। अगर जो इनकी मांग है उनको तत्काल से सस्पेंड करना चाहिए, ब्रजभूषण को सस्पेंड करना चाहिए और पार्टी से निकालना चाहिए। इस्तीफा नहीं देंगे तो गुंडागर्दी है और दिखा देंगे, देख लेना। आज ये जितने लोग बैठे हैं इससे डबल प्लेयर सब इनके लिए सपोर्ट करेंगे। जो देश का नाम रोशन करने वाले हैं, गोल्ड मेडल जिताने वाले, उनको आज सड़कों पर आना पड़ रहा है। तो इस सरकार से सवाल कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? तो सुनामी आ जाएगी। तो ये उन राजनीतिक लोगों के लिए सुनामी आएगी, इन लोगों के लिए नहीं आएगी। वो इनके आपस का डिस्प्यूट है, लेकिन करना क्या चाह रहे हैं, मोड़ना चाह रहे हैं कि इन खिलाड़ियों के ऊपर। इन्होंने क्या गलत करा बताइए? अगर देश के लिए मेडल लेकर आए तो इनके लिए मुंह क्या खोलेंगे बताइए? अगर ये अपनी मांग को लेकर बैठे, इनके साथ यौन शोषण हुआ है, गलत व्यवहार हुआ है, तो आवाज नहीं उठा सकते क्या? साबित हुआ तो फांसी लगा लेंगे। नेताजी तो नेतागिरी करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको वाकई में इनका दहकता तो कहते हाँ मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ, जांच बिठाइए। जांच की बात करते, जांच की बात क्यों नहीं करते? ये लफबाजी है, मैं फांसी लगा लूंगा।